गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन एक्सेलरेटिंग में। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों, सबसे परचेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द परचेस प्राइस। क्रय मूल्य, जिस दाम में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, जिस दाम में कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज मोर देन इट्स परचेसिंग प्राइस देन देयर विल बी अ प्रॉफिट एट दैट टाइम। लाभ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य हो तो उस समय लाभ होगा। अब हम देखेंगे लॉस क्या होता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस एट दैट टाइम। किसी वस्तु का लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो उस समय हानि होगा। अब हम देखेंगे मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस। प्रिंटेड प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट, किसी वस्तु पर जो भी प्राइस मुद्रित मूल्य होता है उसी को हम लोग मार्क्ड प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है मार्कअप परसेंट, द परसेंटेज बाय विच द प्राइस ऑफ एन आइटम इज मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। वह प्रतिशत जिससे किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से ऊपर अंकित किया जाता है उसे मार्कअप परसेंट कहते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ता है, और फिर अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करना होता है। कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देना है, और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 500, इट इज सोल्ड फॉर Rs 600, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग देख चुके हैं कि लाभ या हानि निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 500 का सामान है, कॉस्ट प्राइस है 500, उसको बेचा गया, सेलिंग प्राइस है 600, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। अब सेलिंग प्राइस है मेरा 600 और कॉस्ट प्राइस है 500, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का। तो 100 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर 25 एंड सेल इट फॉर 30, व्हाट प्रॉफिट डिड ही मेक। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपया में खरीदता है, इसे 30 रुपया में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बच्चों, हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकाले थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 25, बेचे कितना में 30, तो प्रॉफिट पता चल जा रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस उसका है 25, तो 100% पे कितना होगा, इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, तो 20% का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बाउट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर Rs 1200 and spent it for Rs 1680, his profit percent is। बोल रहा है कि एक आदमी है,
वो एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में ख़रीदता है और उसको रिपेयर करने में फिर से वो 200 रुपये खर्च करता है और फिर वापस से उस टाइपराइटर को वो 1680 रुपये में बेच देता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि 1200 रुपये में वो ख़रीदा प्लस 200 रुपये का वो रिपेयर करवाया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 1400। अब वो बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 1618। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे 1400 और 1618 का, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हो गया 1618 माइनस 1400, तो हो गया 280। अब हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट का बात करें तो 280 का प्रॉफिट हुआ बाय कितने का कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा? 1400 इंटू 100 पे कितना होगा? तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब 14 2 जा 28, 20% का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। Students, our next question is: a man buys 12 articles for Rs12 and sell them at the rate of Rs 1.25 per article. His gain percent is। तो ये सवाल में बोल रहा है बच्चों कि एक आदमी है, वो 12 आर्टिकल 12 रुपये में खरीदा, तो एक आर्टिकल का दाम हो गया 1 रुपया और इस हिसाब से मेरा हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 1 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास? 1.25। तो प्रॉफिट मेरा निकल के आ गया 0.25। 0.25 का हमको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 100 पे कितना हो जाएगा? तो ये मल्टीपल होके हो जाएगा 25, तो हमको 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, if selling price of an article is 8 by 5 times of its cost price, the profit percent on it is। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है उसका 8 by 5 टाइम्स है। अब जो मेरा 8 by 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो जो ऊपर है वो मेरा हो गया सेलिंग प्राइस और जो नीचे डिजिट है वो हो गया कॉस्ट प्राइस, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5, सेलिंग प्राइस हो गया 8, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 8 माइनस 5 3 का। अब यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 3 बाय 5 इंटू 100। 3 का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 5 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो 5 1 जा 5, 25 जा 100, 23 जा 60%। ऑप्शन नंबर डी 60% हमारा सही है। अब हमारा कॉन्सेप्ट देखेंगे लॉस का, तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में लॉस प्राइस को हटा देना है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देना है। और लॉस परसेंट के लिए लॉस किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ है इंटू 100। The cost price of an item is Rs 3450 and selling price is Rs 2560. Then find loss। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस इज 3450, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2560। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है? लॉस। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 3450 कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस है 2560। तो 0 0 0 5 में 6 नहीं जाएगा, एक कैरी करेंगे 15 में 6 घटेगा तो बचेगा 9, एक कैरी करेंगे 13 में 5 जाएगा तो 8, 2 2 कैंसल। तो कितना लॉस हो जा रहा है? 890। ऑप्शन नंबर सी। सेलिंग प्राइस ऑफ अ फोन इज 850 and loss is Rs 90, then find cost price।
तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, उससे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है। सेलिंग प्राइस है 850। लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 90 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 850 प्लस लॉस हुआ है 90 का। तो इसको ऐड करेंगे हम 0 9 5 14 819 940 रुपीज़। 940 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा जवाब होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आइटम इज Rs 400 एंड लॉस इज Rs 150, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सीपी है मेरे पास 400, लॉस हुआ है 150। हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है? 400 माइनस लॉस कितना है हमारा? 150 का, तो 150। तो 400 में 150 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 250। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट question is if selling price of an article is 4 by 5 times of its cost price, the loss percent on it is। हम लोग पहले ही देखे थे कि जो दिया हुआ रहता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 4 by 5 टाइम्स है तो सेलिंग प्राइस तो हमारा 4 हो गया सेलिंग प्राइस और 5 हो गया कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है तो सबसे पहले हमको लॉस निकालना होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी है मेरे पास 5, एसपी है 4, तो हमें 1 का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है जितने का लॉस हुआ है बटा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस हमें 1 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 5 इंटू 100। इसको काट देंगे, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, 20% का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।